मेरे छोटे भाई और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने हाजीपुर में भी ये बात जाकर कही थी ना कि यहाँ से अगर हम लोगों ने हरा दिया तो हमको मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। व्यक्तिगत संबंध को अगर ये समझते तो इनके सामने जो इनकी माँ समान है उनको जब गाली दी जा रही थी मेरे परिवार को तो ये आपत्ति दर्ज कराते। अगर ये व्यक्तिगत रिश्तों को समझते जो इनके परिवार के लोगों ने ज़रूर निभाए हैं, मैं श्रेय ज़रूर दूंगा कि आदरणीय लालू जी ने दलगत राजनीति से उठकर और मेरे नेता ने भी दलगत राजनीति से उठकर व्यक्तिगत संबंधों को निभाया गया है, जो कि संभवतः इनकी पीढ़ी में देखने को अभाव मिलता है, इसीलिए समझ नहीं पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पे आए हुए थे और 13 मई को वो 3 जगह बिहार में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और खास करके हाजीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए जिस तरीक़ा से चिराग पासवान को लेकर के कहा था, तो इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि देखिए, अगर हम हाजीपुर से चिराग पासवान को हरा देते हैं तो हमें जो है बिहार का मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब इसी को लेकर के जब सवाल किया गया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से, तो उन्होंने कहा है कि देखिए, इनकी जो मंशा है उस मंशा पे जो है बिहार की जनता पानी फेरने वाली है। और भी क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, सबसे पहले आप वो सुने। कौन सत्ता में आता है नहीं आता है ये बेड़ा कोई व्यक्ति नहीं उठाता, ये जनता उठाती है और बिहार की जनता ने ये तय कर लिया है तो कोई और कौन होता है रोकने वाला। इस तरीके का बेड़ा ये कई बार उठा चुके हैं। 14 में ये भी तो उठाए थे ना, क्या हर्ष हुआ। 19 में इन्होंने पुनः इसी बेड़ा को उठाया था कि भाई इस बार तो खाता तक नहीं खुलेगा। किसका खाता नहीं खुला? 19 के परिणामों ने दर्शाया ही। तो ऐसे में कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है। जब चुनाव के परिणाम निर्धारित किए जाते हैं उसके लिए पूरा राज्य, और ये लोकसभा के चुनाव हैं, पूरा देश इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। और मुझे लगता है देश ने ये मन बना लिया है कि इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना है। आज प्रधानमंत्री जी का नामांकन है। नामांकन से पहले ही जिस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा, आज हम लोग भी तमाम एनडीए के साथी घटक दल उनके नामांकन में मौजूद होंगे। हम भी उसी कार्यक्रम में शरीक होने हम लोग जा रहे हैं। तो ऐसे में उनके नामांकन से और नामांकन से पहले अलग अलग जगहों पे कल मेरे प्रधानमंत्री हाजीपुर आए थे। हाजीपुर में जिस तरीके का जन सैलाब था, मेरे छोटे भाई और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने हाजीपुर में भी ये बात जाकर कही थी ना कि यहाँ से अगर हम लोगों ने हरा दिया तो हमको मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। कल आप देखिएगा हाजीपुर में जिस तरीके का एक जन सैलाब देखने को मिला और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मुझे मिला, उनके तमाम वो शब्द जिन्होंने मेरे मनोबल को बढ़ाने का काम किया। कल जिस तरीके से उन्होंने मेरी छोटी छोटी बातों तक का जिक्र किया कि कैसे 2014 से वो इस बात को देखते थे कि मैं पार्लियामेंट में को कितनी गंभीरता से मैं लेता हूँ। उनकी ये तमाम बातें और उनकी ये बातें हर एक प्रत्याशी के मनोबल को बढ़ाती हैं, लोगों में उत्साह उत्पन्न करती है। और इस उत्साह ने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और बहुत जल्द, अब तो दिन भी समीप ही है, 4 जून को परिणामों में देखने को भी मिलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है सर, प्रधानमंत्री जो भावुक हुए थे रामविलास पासवान को लेकर के, तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये सब ड्रामा अब करके कोई फायदा नहीं होगा। रामविलास पासवान की पार्टी जो आज वजूद में नहीं है उसको पीछे नरेंद्र मोदी ने वजूद उसका खत्म किया है। भाई ये लोग ना राजनीतिक लड़ाई या राजनीतिक द्वेष में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि कभी व्यक्तिगत संबंधों को ये लोग समझ ही नहीं पाएंगे। इन लोगों में वो भावना ही नहीं है। अगर व्यक्तिगत संबंध को अगर ये समझते तो इनके सामने जो इनकी माँ समान है उनको जब गाली दी जा रही थी मेरे परिवार को तो ये आपत्ति दर्ज कराते। अगर ये व्यक्तिगत रिश्तों को समझते जो इनके परिवार के लोगों ने ज़रूर निभाए हैं, मैं श्रेय ज़रूर दूंगा कि आदरणीय लालू जी ने दलगत राजनीति से उठकर और मेरे नेता ने भी, आज अगर उनके प्रशंसक हर दल में हैं, क्योंकि दलगत राजनीति से उठकर व्यक्तिगत संबंधों को निभाया गया है, जो कि संभवतः इनकी पीढ़ी में देखने को अभाव मिलता है, इसीलिए समझ नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री जी का हर मन से 2020 के
विधानसभा के चुनाव हूँ, क्योंकि वो पहला विधानसभा का चुनाव था मेरे पिता के जाने के बाद। पहली सभा में, अगर मुझे ठीक से याद है तो सासाराम की उनकी वो पहली सभा थी। वहाँ से उन्होंने मेरे पिता को याद किया, हर मन से मेरे पिता को वो याद करने का काम करते हैं। और सिर्फ याद ही नहीं किया, मेरे प्रधानमंत्री जी उस वक्त खड़े रहे थे जब मेरे पिता अस्पताल में थे। दिन रात फ़ोन कर जानकारी लेना, उनका निधन हुआ, सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्तियों में से मेरे प्रधानमंत्री थे। और जिस तरीके से उनके इलाज से लेकर उनके अंतिम संस्कार तक प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र सम्मान देकर जिस तरीके से उनका मिलिट्री ऑनर्स के साथ उनका अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया उन्होंने करवाई, जिस तरीके से उनके जाने के बाद पद्म भूषण से उनको सम्मानित करने का काम किया, ये वो रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा निभाया मेरे पिता के साथ। पर ये भावना को वो लोग नहीं समझेंगे जिनके लिए हर रिश्ता सिर्फ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ही जुड़ा रहता है। तो आपने सुना किस तरीक़ा से तेजस्वी यादव पे बरसते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए अब समय भी कम है और 4 जून के जो नतीजे आएंगे उसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इनकी जो मंशा है, इस मंशा पे जनता जो है पूरी तरीक़ा से पानी फेर देगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही है, पूरी तरीक़ा से जनता जो है उत्साहित है और इस बार जो है भारी बहुमतों से जिता करके फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। वहीं पे रामविलास को लेकर के भी जिस तरीक़ा से बातें तेजस्वी यादव ने कही थी, उसको लेकर के भी चिराग पासवान पलटवार करते हुए कहा है कि देखिए राजनीतिक और पारिवारिक संबंध इन लोगों को समझ में ही नहीं आता है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।